ओके, सो आज देख रहे हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच पर्टिकुलरली किसे बोलते हैं? जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है उसको। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, सो जो डायरेक्ट स्पीच होता है, ओके, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। बाद में देखेंगे, अभी हम रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच वो सब हम देखेंगे। लेकिन कहने का मीनिंग ये है, सबसे पहले जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, तो हमने देखा था कि भाई सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एक एग्रीमेंट हो गया कि ये सब्जेक्ट हो, ऐसा हो पर्टिकुलरली, तो ऐसा ही वर्ब यूज होगा। ओके, दैट वी हैव सीन। नाउ इसमें हमें देखना है मेनली कि एक सेंटेंस है जो डायरेक्टली अगर हम बोले तो, और तुमने सिर्फ सुना और वो सुनी हुई बात तुम किसी को बताने जा रहे हो। ओके, सुनी हुई या तो तुम अपनी बात भी बता सकते हो। ओके, कहने का मीनिंग है ऐसा कि सपोज कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे कि तिथि ने मुझे नहीं बताया था कि वो नहीं आएगी आज। ओके, तो तिथि ने मुझे नहीं बताया था कि वो आज नहीं आएगी। ओके, नहीं बताया था, लेकिन हम अभी सिंपल रखने के लिए ऐसा हम मान लेते हैं उसने मुझे बताया था। तिथि ने मुझे बताया था कि वो आज नहीं आएगी। ये हम दोनों के बीच की बात है। अब यही बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। तिथि ने मुझे क्या बोला? सर आज मैं क्लास नहीं आऊंगी, ऐसा मुझे बोला। तिथि ने मुझे सेंटेंस क्या यूज किया? तिथि ने, सर आज मैं क्लास नहीं आऊंगी। अब यही सेंटेंस को मुझे तुम लोगों को बताना है, यही सेम सेंटेंस को। ओके, तो ये मैं बोल तो नहीं सकता कि सर आज मैं क्लास नहीं आऊंगा। ओके, ये मैं डायरेक्टली तो नहीं बता सकता तुम लोगों को कि आज मैं क्लास नहीं आऊंगी। ओके, क्यों? क्योंकि भाई मैं थोड़ी क्लास नहीं आऊंगी, तिथि नहीं आने वाली है। ओके, तो उसको कैसे मैं तुम्हें बताऊं? तो उसके लिए मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे तुम लोगों को बताना पड़ेगा कि तिथि ने मुझे बताया। सबसे पहले तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, तिथि ने मुझे बताया। ओके, और फिर क्या बताया? उसने बताया आज मैं क्लास नहीं आऊंगी। लेकिन मैं सीधा सीधा तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकता आज मैं क्लास नहीं आऊंगी। तो फिर मुझे क्या बोलना है? आज मैं की जगह मुझे क्या बोलना है? वो, कि आज वो क्लास नहीं आएगी। समझ में आया? सिंपल समझ में आया? हिंदी में समझ में आ गया? ओके, तिथि ने मुझे ऐसा बोला, सर आज मैं क्लास नहीं आऊंगी। यही चीज मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि तिथि ने मुझे बोला था कि आज वो क्लास नहीं आएगी। उसने जो बोला डिट्टो तो मैं तुम्हें बोल नहीं सकता, नहीं तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ओके, कि मैं आज क्लास नहीं आऊंगी, सर मैं आज क्लास नहीं आऊंगी। तो तुम लोग बोलोगे सर आप हमें क्यों सर बोल रहे हो? सर आप मैं आज नहीं आऊंगी क्यों बोल रहे हो? ओके, फीमेल वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? वैसे समझ में आया? तो डिट्टो तो हम कर नहीं सकते। तिथि ने मुझे जो बोला, सर आज मैं क्लास नहीं आऊंगी, इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। वो डायरेक्ट है। और अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तिथि ने मुझे बताया कि आज वो क्लास नहीं आएगी। ओके, सो उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट? क्योंकि तिथि ने तुम्हें तो नहीं बताया था, लेकिन वो बात तुम्हें पता चल गई। कैसे पता चली? इनडायरेक्टली पता चली, मेरे थ्रू पता चली। समझ में आ गया? मीनिंग समझ में आ गया? चलो, तो अब यही हमें करना है क्या, कि डायरेक्टली कोई सेंटेंस गिवन होंगे, उसको हमें इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे, वो ग्रामेटिकल इंग्लिश के रूल के साथ हमें सीखना है। डन? स्टार्ट करें? ओके, चलो, ये सब समझ लिया, ये सब तुम्हें पता ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल ही बताई है, जो काम का है वही रखा है। ओके, बहुत लंबा लंबा ऐसे सेंटेंस बना बना के मैंने नहीं रखा है, समझ में आए उतना ही कंटेक्स्ट रखा है। ओके, चलो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जब हम चेंज करें, मतलब डायरेक्ट में गिवन होगा और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, 99% केस में ऐसा ही पूछेंगे। 1% केस में इनडायरेक्ट गिवन होगा और उसका तुम्हें डायरेक्ट करना है, 1% केस में। अदरवाइज 99% केस में क्या होगा? डायरेक्ट गिवन होगा और उसका तुम्हें क्या करना है? इनडायरेक्ट। ओके, चलो, तो सबसे पहले तो इसके मेनली 2 रूल बोल सकते हैं हम कि इसमें मेनली हमें क्या करना है। तो मेनली एक तो हमें करना है चेंज ऑफ टेंस, कि जो टेंस है उसको चेंज कर देना है।
हमने इसीलिए सबसे पहले टेंस लिए, क्योंकि कहीं पर भी चले जाओ टेंस तो आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी अगर टेंस नहीं आता होगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी नहीं आएगा। कल लास्टली हमने वो पैराग्राफ भी देखा था, तो हमें पता चलेगा कि भाई वर लोकेटेड, वॉज लोकेटेड, हैज लोकेटेड, हैव लोकेटेड, देखा था ना सब कुछ। ओके, तो वो सब्जेक्ट क्या है, टेंस कौन सा है, वो सब देख के कि भाई पहले ही सेंटेंस में बता दिया है कि भाई भरूच was situated और भरूच was a city, ऐसे बोला, मतलब क्या कि तुम पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, तो फिर आगे जो भी होगा वो सब कुछ किस में होगा, पास्ट में ही होगा। ओके, उस हिसाब से देखना है हमें। सो चेंज ऑफ टेंस करना है पहले, वो 12 टेंसेस पता होने चाहिए, प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4 और पास्ट के 4। अगर 4 की बात करें तो उसमें क्या क्या था, एक था सपोज प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे की बात करें तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, तीसरे की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि हैव, हैज प्लस पार्टिसिपल, और लास्ट वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या, बोलो। हैव प्लस हैज वो तो होगा ही, बीन भी होगा और आईएनजी, राइट। वैसे सब में ये प्रेजेंट में देखा, वैसे पास्ट में भी हो, वैसे फ्यूचर में भी हो गए टोटल 12। डन, ओके चलो। सो एक तो करना है चेंज ऑफ टेंस, ये हमें आता है, और कब कौन से करने हैं वो अभी हम देखेंगे। दूसरा चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट्स। ओके, सब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट के लिए जो यूज होते हो वो, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के लिए जो यूज होते हो वो। सो सब्जेक्ट्स मतलब क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, बोलो। ही शी इट वाले, हाँ वही तो है हमारे सब्जेक्ट्स। आई वी यू ही शी इट। ओके, सो हमारे पास जैसे कि टेंस, तो टेंस हमारे पास कितने हैं टोटल, 12 टेंस है। उसमें कौन कौन से है, से प्रेजेंट, उसमें 4 है, 1 2 3 4, सिंपल प्रेजेंट, देन सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, then perfect, and then perfect continuous। ओके, तो ये प्रेजेंट के कितने हुए, 4, प्रेजेंट के कितने हुए, 4, 1 2 3 4, और वैसे ही पास्ट के 4, और वैसे ही फ्यूचर के 4 टेंस। ओके, टोटल कितने हो गए, 12 टेंस, ये हमें पता होने चाहिए। ओके, जो टेंस के वीडियो नहीं, मतलब जो टेंस के लेक्चर में नहीं आया था, तुम लोग तो सारे ही आए थे, आई थिंक सो, यस, तो वो पता होना चाहिए, रिवाइज करते रहो। ओके चलो, तो टेंस हो गया। देन नेक्स्ट हमें करना है चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो जो प्रोनाउन है उसको चेंज करना है, प्रोनाउन को, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हमारे हैं सबसे पहले से आई, फिर वी, फिर यू, फिर ही, शी, इट, ओके, वाई, तुम भी सब्जेक्ट है, ओके, और से दे। ओके डन। सो ये सब क्या हो गए, सब्जेक्ट्स। डन। तो सब्जेक्ट को भी चेंज करना है, और टेंस को भी चेंज करना है। ये मेन 2 काम है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें तब। डन, ओके चलो बढ़े आगे। देखो रूल्स रेगुलेशन याद रखने पड़ेंगे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ही सेज, ही राइट्स वेल। ओके, क्या लिखा हुआ है, ही सेज ही राइट्स वेल। सो ये पूरा सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस मुझे बताओ डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट है।
पक्का? हाँ इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में तो हम बोलते हैं ना, बीच में कंजक्शन आता है डेट, बीच में कंजक्शन आता है, उससे ही पता चल जाएगा। फिर सेज का टेल्स हो जाएगा, टोल्ड एंड ऑल, वो सब देखा था हमने। बट फिर भी पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले तो कंजक्शन ही नहीं है। कंजक्शन कहाँ नहीं होता? कंजक्शन नहीं होता वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन नहीं होता। ओके, तो बीच में दैट तो है नहीं, ये हमारा डायरेक्ट है। वहाँ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कभी गिर ना जाए मेरे पैर से। सो ये कौन सा सेंटेंस है? डायरेक्ट है। डन? समझ में आया? बीच में कंजक्शन भी नहीं है। डन? ओके। तो अब ये सेंटेंस में ये जो सेज है, सेज, से मतलब बोलना, एक एक्शन है, तो ये वर्ब है। कौन सा वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसीलिए सेज जो लिखा है वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। डन? और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ही राइट्स वेल, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। उसी को कन्वर्ट करना है हमें इनडायरेक्ट में। उसी को हमें किस में कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ही राइट्स वेल, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, उसे हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अंडरस्टूड? अभी लगा अरे लिखा हुआ ही था। अच्छा, डन? ओके। तो रिपोर्टेड वर्ब इसे कहते हैं और डायरेक्ट स्पीच इसे कहते हैं। जैसे मैंने अभी जैसे लेक्चर स्टार्ट किया तब मैंने बताया कि डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। मतलब किसको? ये अगर बोलूं मैं ही राइट्स वेल, ओ भाई किसकी बात कर रहे हो? ही राइट्स वेल, कौन ही? ओके, तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। डन? पक्का? समझ में आया? यहां हमने क्या देखा? एक सेंटेंस गिवन है, तो भाई रिपोर्टेड वर्ब कौन सा है और डायरेक्ट स्पीच क्या है, वो हमने समझा सिर्फ। डन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं, ये तो डायरेक्टली देखो। ही सेड मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट है। सो ही सेड ही हेल्प्स हिम, सीधा सीधा सेंटेंस है। तो उसका ये बना दिया, कैसे बनाया सर? रूल्स रेगुलेशन हम देखेंगे, लेकिन उसका बनेगा क्या? ही सेड दैट, ये दैट देख के पता चल जाएगा कि ये क्या है? इनडायरेक्ट है। उसने ऐसा कहा, तिथि ने ऐसा कहा था कि आज मैं नहीं आऊंगी और आज वो नहीं आएगी। के, ये के जो बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में हमें लिखना पड़ेगा दैट। ओके, उसने ऐसा बताया था कि ऐसे। ओके, तो उसके लिए क्या? दैट। तो ही सेड दैट ही हेल्प्ड, तो ये इनडायरेक्ट है। अब इसका क्या बना? ही सेड, फिर दैट, फिर ही हेल्प्स हिम। तो भाई ही का तो ही रहा, लेकिन हेल्प्स का क्या हो गया? हेल्प्ड हो गया। ये कैसे हो गया? अभी रूल्स रेगुलेशंस देखेंगे। डन? लेकिन अब देखो हमने क्या बोला था कि दो जगह पर चेंज मेन इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ प्रोनाउन और से सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। यहां से तुम एक रूल लेके जा सकते हो। कौन सा रूल? अगर तुम्हारा सब्जेक्ट, देखो अच्छा याद आया, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो यहां पे चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट स्पीच में देखो कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है? थर्ड पर्सन। ही थर्ड पर्सन में आता है, अभी लिखा था ना, आई वी यू यू, ही शी इट, निर्भय एंड दे, अभी लिखा था ना। ओके, निर्भय मतलब नाम। ओके, सो थर्ड पर्सन हो तो चेंज होगा नहीं, लेकिन आई होगा तो चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा होता, ही सेड आई हेल्प्स हिम, क्या करते तुम? He said I, हेल्प नहीं आएगा, फिर हेल्प आएगा। He said I, अगर ऐसा क्वेश्चन है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, He said I help him,
सेड आई हेल्प हिम। ट्रांसलेट करो तो सही प्रोनाउन यूज कर पाओगे। जो पहला रूल अभी जो बताया वो रूल समझो। वो रूल है ही क्या, थर्ड पर्सन हो तो तुम्हें चेंज नहीं करना है। ये थर्ड पर्सन है क्या, यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है, आई है। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो चेंज करना पड़ेगा, आई का चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ही सेड है तो मैं ऐसा तो लिख ही दूंगा, ही सेड, फिर दैट भी आ जाएगा। अब बोलो He helped him. कौन, ही, यू क्या लिखेंगे, he helped him, yes correct. He said that he helped him, correct. Done. Okay. यहाँ पे और एक चेंज है कि he said और फिर लिख दिया I help him. Okay. बट अगर said है, ओके सेड है और फिर टू लगा हुआ है, अच्छा वो सेंटेंस आएगा तब बताऊंगा। ये समझ में आ गया, ओके ये समझ में आ गया, वो सेंटेंस आएगा तब इसके अकॉर्डिंगली रूल जो बनेगा वो बता दूंगा। लेकिन ये तो सही है, तुम अंडरस्टूड। तो ऐसा होता, तुम ऐसा बनाते। ये क्यों बनाया तुमने, ये तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है, 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया है, उसके हिसाब से पता है, लेकिन हम अभी रिवाइज कर रहे हैं। ओके चलो, सो ही यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ से एक रूल ले लिया तुमने क्या, अगर थर्ड पर्सन गिवन हो डायरेक्ट स्पीच में तो उसका हम चेंज करेंगे नहीं, ही का ही रहेगा, शी का शी रहेगा, नाम का नाम ही रहेगा। डन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब चेंज ऑफ टेंस, ये जो हमें चेंज ऑफ टेंस करने हैं, जो दो बड़े चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो टेंस में क्या क्या चेंज करना है, ये सारे रूल है हमारे। ओके ये सारे हमें चेंज करने हैं, तो ये तुम्हें पता होने चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहले वेरी इजी, देख के कुछ ऐसे हड़बड़ा मत जाना, इजी है क्या। सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब, अभी तो ये तो हम समझ लिए कि रिपोर्टेड वर्ब मतलब क्या। डन। क्या पृथ्वी, रिपोर्टेड वर्ब मतलब ना, इसमें रिपोर्टेड वर्ब कौन सा है, ये सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब डायरेक्ट वाला जो है उसमें रिपोर्टेड वर्ब कौन सा है, ही सेड पूरा नहीं, सिर्फ सेड। सेड ही तो सब्जेक्ट है ना, वर्ब मतलब एक्शन। ओके तो बोलना एक एक्शन, ही सेड बोला उसने, ऐसा कहा। ओके तो सेड, रिपोर्टेड वर्ब क्या है हमारा, सेड। ओके तो रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, किस किस में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो, तो फिर हमें कोई चेंज करना नहीं है, नो चेंजिंग टेंस। प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, कौन, रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में होगा तो क्या होगा, नहीं प्रेजेंट में मतलब क्या लिखा हुआ होगा पता कैसे चलेगा, सेज हुआ, सेज होगा, से होगा, तो ये सब प्रेजेंट है। ओके तो पता ही नहीं चलेगा, शैल विल ऐसा कुछ होगा तो फ्यूचर पता चल जाएगा। डन। ओके तो कोई चेंज नहीं करना है। अब दूसरा, ये पहला रूल खत्म। दूसरा, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी कोई चेंज करना नहीं है, ये भी हम पढ़े हैं पहले। ओके क्या, डायरेक्ट स्पीच जो है उसमें अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो हमें कोई चेंज करना नहीं है। डन। अब ऐसा समझो कि रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टेड वर्ब वो पास्ट टेंस में गिवन है, लेकिन डायरेक्ट स्पीच जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब क्या करोगे, रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है, पास्ट है। रिपोर्टेड वर्ब सेड गिवन है, सेड टू, ओके सेड टू गिवन है, रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस है, और डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन है। अब टेंस चेंज करोगे या नहीं करोगे, नहीं करेंगे, पक्का, करेक्ट, नहीं करेंगे। ये रूल पक्का ही है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आया डायरेक्ट स्पीच में
फिर रिपोर्टेड वर्ब में जो भी हो, कुछ भी हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हम चेंज नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, भाई नाम ही देखो तुम, यूनिवर्सल ट्रूथ तो पहले, अभी, फ्यूचर में सब जगह सेम ही रहेगा ना। यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी चेंज हो जाएगा। राम नाम सत्य है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, वो तो पास्ट में भी सत्य था, अभी भी सत्य है और फ्यूचर में भी सत्य रहेगा। एक्चुअली ये सेंटेंस हम जनरली वो जब डेथ हो जाए तब लेके जाते हैं ना, तब बोलते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तब बोला जाए, तब सबको याद आ जाता है राम नाम सत्य है, पूरी जिंदगी नहीं याद आया। ओके, बट लोग इसे भी देखो, मेंटालिटी क्या हो गई है कि सिर्फ वही जगह पे हम ऐसा बोलते बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है। और अभी ऐसे कहीं शादी में गए और तुम ऐसे बोल दो राम नाम सत्य है, ऐसे चुप कैसे बोल दो तो गए तुम तुम्हें ढूंढ के मारेंगे ओके, बट दैट शुड नॉट बी डन। वैसे नहीं होना चाहिए भाई। राम नाम सत्य है तो है, फिर ऐसे थोड़ी है कि मर जाए तब सत्य है और मैरिज में सत्य नहीं है। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ गए यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके चलो, बट लोगों को कहाँ समझाने जाए, इसीलिए कई बार हमारे पास, इसीलिए तो नहीं बोलते कि जिनके पास ज्ञान ज्यादा हो जाता है ना, वो ज्यादा बोलते नहीं है, चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर, नो ऑफेंस, ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन पागलों को समझाने में एनर्जी हमारी लो करना, हमारा टाइम वेस्ट करना, इससे अच्छा है भाई अपने अपना काम करते रहो। ओके, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैंने देखी थी, अभी पूरी याद नहीं है, पूरी स्टोरी अभी याद नहीं है, बट फास्ट फॉरवर्ड में अगर कहूँ तो ऐसा था कि कौन कितना पक्का, मतलब किसका एम एकदम पक्का है, एम। ओके, डिटर्मिनेशन पावर बोलते हैं ना वो। तो 5-6 डिसाइपल्स थे गुरु के। ओके, 5-6 थे शिष्य समझ लो। अभी उन्होंने बोला कि तुम्हें यहाँ से ये सब चीजें ले करके वो जगह जाना है। तो सब जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, और फिर एक गांव में आए तो एक विडो थी, विडो। ओके, मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो ये एक डिसाइपल है, उसको बहुत ही ज़्यादा दया आ गई, यार बेचारी कैसे रहेगी ये वो। तो वो भाई साहब वहीं बैठ गए, बोले तुम लोग जाओ, ओके मैं इसको संभालता हूँ, ऐसे वहीं बैठ गए। ओके, और आगे गए और आगे गए और आगे गए। फिर एक जगह पे क्या हुआ कि किसी ने बोला कि यार तुम और तुम्हारे गुरुजी, तुम और तुम्हारे गुरुजी सब झूठे हो। ओके, ऐसा बोला क्यों? तो उसके साथ एक फाइटिंग में उतर गया। बाकी सब तो नहीं, बट एक बंदा, एक जो डिसाइपल, हमें भी गाली दे रहा है, हमारे गुरु को भी गाली दे रहा है, रुक तुझे बता दो, उसके साथ फाइटिंग में उतर गया। बाकी लोग, तुम लोग जाओ, मैं इसको समझा के आता हूँ कि क्या है हम लोग। ओके, फिर आगे गए, फिर आगे गए, फिर एक गांव में आया। फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, और पॉवर्टी है, और सब लोग ऐसे इलिटरेट है, कोई टाइप का नॉलेज ही नहीं है, और ऐसे ही जी रहे हैं, ऐसे कोई एम नहीं, कुछ नहीं। ओके, तो एक को ऐसे लगा, अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बोले अब मुझे इन लोगों के लिए मसीहा बनना पड़ेगा, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इनको सब करना पड़ेगा। तो एक वहीं रुक गया, अब उनको संभाल रहा है एंड ऑल। वैसे करते करते एक बंदा पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए था। फिर गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ, बाकी सब लोग कहाँ गए? तो उसने बताया अलग अलग रीजन। एक को दया आ गई लेडी पे, ओके, दया आ गई, अट्रैक्ट हो गया लेडी से, और दया भी आ गई, दोनों। ओके, क्योंकि दया आ गई तो अट्रैक्ट हुआ इसीलिए, नहीं तो दया तो सब पे ऊपर आ जाए तो सबको ऐसे घर पे बैठ जाएंगे क्या हम? ओके, तो दया आ गई और अट्रैक्ट भी हो गया, तो वो रह गया वहां पर। ओके, गोल हट गया तो रह गया। दूसरे को अगेन ऐसा, तू भाई हमें गाली दे रहा है, हमारे रिलीजन को गाली दे रहा है, हमारे भगवान को गाली दे रहा है, मेरे गुरुजी को गाली दी, लड़ने बैठ गया, रह गया वहां पर। ओके, सपोज उसको मार भी दिया हो या हॉस्पिटलाइज कर दिया हो, कितना कुछ हो गया हो। ओके, थर्ड में गए, फिर वहां ऐसे सब वो बताया, तो बोले कि यही है, यहीं पे मेहनत करने की जरूरत है। डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए कि एकदम पक्का हो, कोई भी उसको हिला ना पाए। गुरुजी ने वहां जो गुरुजी थे और बोला कि वो गुरुजी तक जाना है, बोला था कि भाई ऐसी बहुत सारी
सिचुएशंस बनेगी जिससे तुम्हारा डिटर्मिनेशन डगमगा जाएगा, हिल जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो पक्के हो गए, इतने साल से पढ़े हैं, ये वो बहुत पक्के हो गए, सारी पक्का ही निकल गई। ओके, तो इसीलिए डिटरमाइंड होना चाहिए। और इसीलिए मैं ये क्यों बोला, क्योंकि अभी जो हमने बोला ना कि फिर अभी हम जैसे मैरिज में तुमने बोल दिया राम नाम सत्य है, फिर अब तुम उन लोगों को समझाने जाओगे, वो समझेंगे नहीं, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो मेजोरिटी में और तुम माइनॉरिटी में। तो उस केस में फिर ज्ञान बांटने मत जाना। ओके, नहीं तो फिर ऐसा ही होगा जैसे वो दूसरे के साथ तीसरे के साथ हुआ, ऐसे रुक ऐसे। इसको पहले चेंज कर दो, फिर तुम उनके जैसे हो जाओगे। तो इससे अच्छा है दूर से ही नमस्ते जय श्री राम बोल के आगे निकल लो। चलो नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हो तो उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। पहले दो रूल हमने देखे कि कब टेंस चेंज नहीं होगा। ओके, कि भाई रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो तो चेंज नहीं होगा। अगर दूसरे में हमने देखा यूनिवर्सल ट्रूथ हो डायरेक्ट स्पीच में तो भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो, ध्यान से, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी चेंज होगा। तब क्या चेंज होगा, तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसका क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि ही राइट्स, एस लगा हुआ है, पता चल गया सिंपल प्रेजेंट है, तो उसका क्या हो जाएगा, ही रोट, सिंपल पास्ट। डन। वैसे ही दूसरा, अगर पहले से सिंपल पास्ट में ही गिवन है तो क्या करे, तो उसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, उसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। उसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा 99%। 99% अगर सिंपल पास्ट है तो उसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये मैंने आगे एग्जांपल लिया है तो उसमें एग्जांपल आएगा, उसका तुम पास्ट परफेक्ट नहीं कर सकते। 1% केस में ऐसा भी सेंटेंस आएगा तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ओ भाई इसका क्या करे, तो उसको फिर सिंपल पास्ट का सिंपल पास्ट में ही रहने दो। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में ऐसा लिखा है, आई वॉज एट होम, आई वॉज एट होम, मैं घर पर था, तो ये कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट में है, आई वॉज एट होम। अब बनाओ इसका पास्ट परफेक्ट, क्या बनाओ, पास्ट परफेक्ट मतलब क्या, हेड प्लस पार्टिसिपल। कैसे लगाओगे यहाँ पे हेड प्लस पार्टिसिपल, आई हैड, फिर पार्टिसिपल, वर्ब कहाँ है, ये वॉज था यहाँ पर, तो हेल्पिंग वर्ब था, तो आई हैड बीन एट होम, ऐसा गलत। तो क्या होगा फिर, जैसा था वैसा ही। 1% केस में ऐसा होगा, तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा भाई अब इसको कैसे रखे, कैसे चेंज कैसे करें। समझ में आया? ओके, तो सिंपल पास्ट हो तो उसका पास्ट परफेक्ट करना है। जैसे कि ही रोट था तो ये सिंपल पास्ट है, पता चल गया हमें रोट से, तो फिर हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो पता चल जाएगा कि पास्ट परफेक्ट में है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले से परफेक्ट, देखो हम कैसे जा रहे हैं, सिंपल पास्ट से सिंपल, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट, फिर सिंपल पास्ट ही गिवन हो तो पास्ट परफेक्ट, अरे पास्ट परफेक्ट ही गिवन हो तो पास्ट परफेक्ट। अभी प्रेजेंट परफेक्ट से क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट गिवन हो तो कुछ नहीं होगा, पहुंचोगे लास्ट तक। अंडरस्टूड? ओके, फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस, देन सिंपल पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस गिवन है तो, सॉरी, सिंपल परफेक्ट प्रेजेंट टेंस गिवन है, प्रेजेंट है लेकिन परफेक्ट है, तो उसका परफेक्ट ही रहेगा, लेकिन प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। डन। फिर वो भी आ जाएगा क्या, कि अगर प्रेजेंट, ये नहीं है लिखना भूल गया मैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसका क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। दैट्स इट, ये ऐड कर देना। ओके, ये रह गया लिखना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जैसे कि इज कमिंग, ओके, तो फिर क्या आएगा, वॉज कमिंग। डन। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर फ्यूचर के वर्ड्स होंगे डायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि शैल, विल, ये मॉडल्स होंगे कैन, मे, तो उसका चेंज हो जाएगा शुड, वुड, कुड, माइट, वैसे। डन। अगेन
तुम शेल की जगह भी वुड लिख के आ गए और वुड की विल की जगह भी वुड लिख के आ गए तो भी सही मिलने के चांसेस है, क्योंकि अभी ऐसी प्रैक्टिस है कि शेल की जगह भी विल ही यूज कर दो, तो फिर शेल का शुड होगा उसकी जगह वुड ही कर दो। ओके, तो गलत नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा दिया हो वैसा करोगे तो 100% सही है। लेकिन अगर गलती से तुम वुड भी लिख के आ गए तो भी सही ही मिलेगा। ओके, क्योंकि अभी ऐसी प्रैक्टिस है, शेल हम बहुत कम यूज कर रहे हैं। हर जगह विल यूज किया तो हर जगह वुड ही हो जाएगा, कहीं पे शेल यूज किया है तो भी तुम डायरेक्टली उसका वुड कर दोगे तो भी चलेगा। लेक चलेगा बोल रहा हूं, करना तो शुड ही है। ओके, अगर तुम लिख के आ गए तो गलत नहीं है, बट वो पर्टिकुलर चीज तुम्हारे इवेल्युएटर को भी पता होनी चाहिए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, लेटेस्ट ग्रामेटिकल प्रैक्टिस और प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली ये सही है, तो वो पता होना चाहिए। इससे अच्छा है रूल्स के हिसाब से जो हो रहा है वो लिखो। ओके, हम लेटेस्ट क्या हो रहा है वो डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे, सिलेबस में जब राइट अप कर रहे हैं तब नहीं। डन? ओके, तो ये हमारा पूरा रूल्स रेगुलेशन था। अंडरस्टूड? ये रूल्स एंड रेगुलेशन सारे ही टाइप के सेंटेंस में यूज होगा। असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। ओके, वो सब में यही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे, तो ये आना जरूरी है। डन? पक्का? ओके, चलो दिशा आ गई। दिशा सेज निर्भय लर्न्स संस्कृत। ओके, दिशा ने बोला कि निर्भय लर्न्स संस्कृत, तो अब उसका हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, दिशा सेज दैट, कंजक्शन दैट लगाया पहले तो। डन? अब पहले चेक करो, निर्भय लर्न्स संस्कृत। देखो ये आंसर के साथ है, तुम आंसर मत देखो, समझो कि क्यों लिखा है आंसर। ओके, तो निर्भय लर्न संस्कृत, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। कौन सा प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हमारे अब यहां आ जाओ, ये क्या है? रिपोर्टेड वर्ब। कौन से टेंस में है? तो रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो तो चेंज करना है या नहीं करना है? नहीं करना है। हमारा पहला ही रूल कि रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो चेंज नहीं करना है, और अगर करना होता तो क्या कर देते हम? चेंज कर देते। सिंपल प्रेजेंट का क्या कर देते? सिंपल पास्ट कर देते। डन? ओके, लेकिन हमने ये जैसा लिखा है वैसा ही छाप दिया, निर्भय लर्न संस्कृत, निर्भय लर्न संस्कृत। क्यों ऐसा किया? क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब ये जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमारा रूल था ये। ओके, नेक्स्ट, शी सेड। अब देखो ये जो सेड आ गया मतलब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में चला गया, मतलब अब हम चेंज करेंगे। अब पढ़ते हैं आगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि भाई अर्थ सन के अराउंड में घूम रही है। तो ये सेंटेंस समझो पहले, देखो ध्यान से, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमने बोला दूसरा नियम, रूल, कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, भले ही तुमने पास्ट लिया है रिपोर्टेड वर्ब, फिर भी यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए चेंज नहीं होगा। अगर करना होता तो ये कौन सा टेंस कौन सा है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, पता है कौन सा टेंस? प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है? सिंपल पास्ट। लेकिन अभी हम यहाँ करेंगे नहीं। यस, सो शी सेड का सेड ही रहा, और फिर क्या लग गया? दैट, और फिर जैसे लिखा था वैसे ही पूरा राइट। डन? ओके, ये हम देखेंगे तो पता चलेगा, मतलब जो हमने रूल्स लिखे हैं वो धीरे धीरे सेंटेंस देखेंगे तो पता चलेगा। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, ही सेज आई प्ले क्रिकेट। देन सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर, क्या है यहाँ पर? सेज मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट है तो चेंज करना है या नहीं है? नहीं है। यस, तो ही सेज सिंपली लिख दो दैट। तो हमें टेंस नहीं चेंज करना है। दूसरी बात, चेंज ऑफ टेंस नहीं करना है, टेंस वही का वही रहो, लेकिन प्रोनाउन चेंज करना है। तो यहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई का तो चेंज करना पड़ेगा। तो उसने बोला था, उसने, देखो अभी यहाँ पे ट्रांसलेट करके देखो, उसने बोला था कि वो क्रिकेट खेलता है, आई क्रिकेट। जैसे कि पृथ्वी मुझे बोल रहा है आई प्ले क्रिकेट,
देखो ऐसे एग्जाम्पल लो तुम, जब करोगे तब भी तुम ऐसा लोगे, अच्छा मेरी बहन मेरा ऐसा बोल रही है, मेरे पापा ऐसा बोल रहे हैं, मम्मी ऐसा बोल रहे हैं, तो इजीली बन जाएगा। ओके, कि भाई पृथ्वी मुझे ऐसा बोल रहा है, आई प्ले क्रिकेट, ऐसा बोल। अब वही चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं ऐसा बोलूंगा आई प्ले क्रिकेट, पृथ्वी ने मुझे बताया कि कौन, ही वो मतलब ही, समझ में आया? तब मैं आई बोल सकता नहीं, तब मैं मी ऐसा कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं यूज कर सकता। अंडरस्टूड? पक्का? तो वो आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। वो तुम ट्रांसलेट करोगे तो इजीली अंडरस्टूड है। Done? और हमेशा सिंगुलर का सिंगुलर ही होगा। उसने बोला था कि आई प्ले क्रिकेट, फिर मैं ऐसा ही की जगह ऐसे बोल दूं दे प्ले क्रिकेट, तो दे मतलब कौन भाई? उसने तो बोला था मैं क्रिकेट खेलता हूं, और मैंने बोल दिया दे प्ले क्रिकेट, दोनों का मीनिंग अलग हो गया ना। तो सिंगुलर हो तो सिंगुलर ही आएगा, और प्लूरल हो तो प्लूरल आएगा। अगर उसने बोल दिया सर आज तो हम क्रिकेट खेले थे, ऐसे हम मतलब वो उनकी बात कर रहे हैं, वी प्ले क्रिकेट, क्या बोला, वी प्ले क्रिकेट। तो अब हम क्या बोलेंगे, उसने मुझे क्या बताया, दे प्लेड क्रिकेट। टेंस चेंज करें तो, लेकिन सब्जेक्ट चेंज कैसे करेंगे समझ में आ गया? ओके, सो ही सेज दैट ही प्लेज क्रिकेट। अब सेज है रिपोर्टिंग वर्ब, हमारा प्रेजेंट में है तो चेंज करेंगे नहीं। क्या चेंज नहीं करेंगे? टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट तो चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें था ही प्ले क्रिकेट, कौन सा टेंस है? आई प्ले क्रिकेट कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में ही रखो। ओके, आई की जगह हमने ही कर दिया। सिंपल प्रेजेंट में प्ले का प्लेज हो जाएगा, क्यों? ही शी इट और नाम के साथ एस ई एस लग जाता है वर्ब में। ओके, ये भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। डन? ओके, सो ही शी और इट और नाम, ही शी इट और किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा। कब? जब प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस हो तब, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में हो तब। रोट लिखा है रोट, तो उसका रोट्स नहीं हो जाएगा। रोट तो भाई रोट तो ऑलरेडी पास्ट में है, तो फिर हम ऐसे रोट्स नहीं करेंगे, ये तो गलत हो गया। लेकिन राइट है तो प्रेजेंट टेंस में है, तो फिर हम लिखेंगे राइट्स। डन? ओके, अच्छा चलो नेक्स्ट। यू से टू मी, यू आर बोल्ड। अब आंसर मत देखो, समझो पहले। यू से टू मी, अब दो लोगों की बात चल रही है। ओके, यू से टू मी दैट यू आर बोल्ड, मतलब दो लोग बात चल रहे हैं, ऐसा समझो यहाँ पे कोई है और मैं। यू से टू मी दैट यू आर बोल्ड है ये ना, यू आर बोल्ड, यस। यू से टू मी दैट यू आर बोल्ड, मतलब बोल्ड कौन है पहले वो परफेक्ट कर लो, वो बोल्ड है ना कि मैं। यू से टू मी दैट, यू से टू मी दैट यू आर बोल्ड, ऐसा कौन बोला? वो बोला कि यू आर बोल्ड, मतलब बोल्ड कौन है? मैं, हम है। ओके, डन? ओके, दो, इसीलिए तो ट्रांसलेट करना इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेट करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दो लोग बात कर रहे हैं, मतलब तुम किसी के साथ बात कर रहे हो और उसने ऐसा बोला कि यू आर बोल्ड। भाई दो लोग बात कर रहे हो और सामने वाले ने ऐसा बोला यू आर बोल्ड, मतलब हम बोल्ड है, वो ऐसा कहना चाह रहा है वो। यू आर ब्रेव, तो वो ब्रेव किसे बोलना चाह रहा है? हमें। अगर वो बोलेगा आई एम ब्रेव, तो वो उसकी बात कर रहा है। समझ में आया? तो सबसे पहले तो हम समझ गए कि दो लोग बात कर रहे हैं और उसने बोला यू मतलब हम खुद। ओके, तो हम के लिए तो हम वही यूज करेंगे, यू की जगह हम क्या यूज करेंगे? आई। लेकिन देखो पहले, सबसे पहले ये क्या है? से टू। तो जब भी से टू आए तो क्या लिखना है? टेल। कब लिखना है टेल? जब तुम्हारा रिपोर्टेड वर्ब के साथ टू आ जाए। क्या आ जाए? टू, से टू, तो टेल लिखना है। रिपोर्टेड वर्ब के साथ क्या आ जाए? टीओ टू आ जाए तो तुम्हें टेल लिखना है। लेकिन सेज टू आए तो एस यहां लिखा हुआ है, सेज टू, तो फिर क्या लिखेंगे हम? टेल्स। ये से है तो टेल और सेज है तो टेल्स।
डन। ओके, तो यू, ये याद रखना भाई। ओके, यू टेल्स मी दैट, यू टेल्स मी दैट। ओके, अब अगर तुमने टेल लिखा है, टेल लिखा है, टेल्स लिखा है, टोल्ड लिखा है, तो उसके साथ कभी भी टू नहीं आएगा। भले ही यहां पर है, टू मत चिपका देना कि यू टेल्स टू मी दैट, नहीं। समझ में आया? टेल हो, टेल्स हो, टोल्ड हो, उसके साथ, और इवन आस्क हो, लास्ट में हम देखेंगे आस्क। ओके, उसके साथ भी टू आएगा नहीं। समझ में आया? टू नहीं आएगा, तो ये टू नहीं आएगा। तो टेल्स, टेल्स सेज होगा तो टेल्स, अदरवाइज टेल मी, फिर कंजक्शन दैट। अब जो है वो क्या है, ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। सेज, सेज और से, व्हाटएवर, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। प्रेजेंट है तो नो चेंज। तो यू आर बोल्ड कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट में ही रहने दो, सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो यू की जगह क्या किया? आई। अब रिपोर्टिंग वर्ब यू के साथ तो आर आएगा, आई के साथ आर गया तो गया। ओके, तो आई एम बोल्ड। सिंपल। देखो हमने कितने अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी देख लिया, अदरवाइज यहां पर भी गलती हो जाती है। समझ में आया? आई के साथ आई, आर तो आएगा ही नहीं ना, यही तो है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट है आई, वर्ब है एम, इज, आर, वाज, वेयर, रिपोर्टिंग, हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो किसके साथ क्या आएगा वो हमें पता है, आई के साथ एम आएगा, कभी भी इज और आर आएगा नहीं। तो आई एम बोल्ड। डन? पक्का? ओके, नेक्स्ट जो अभी मैंने बताया वो क्या, से होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ओके, से प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका क्या हो जाएगा? टेल, टेल्स, टोल्ड। कब होगा से प्लस ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मतलब अभी था ना यहाँ पर, ओ भाई दिखाई भी नहीं दे रहा। ओके, क्या था यहाँ पर? मी था, और फिर हीज हो सकता है, हिम हो सकता है। देन से टू मी, से टू हिम, से टू हर। ओके, ऑब्जेक्ट मतलब समझ गए ना? तो ऑब्जेक्ट मतलब मी लिखा हो, हीज लिखा हो, हिम लिखा हो, भाई हर लिखा हो। डन? हीज नहीं आएगा, सॉरी, हीज नहीं आएगा, हिम आएगा और हर आएगा। हीज तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है ना, मतलब नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए, कि भाई तुम्हारी घड़ी कहाँ है, और से उसकी घड़ी मिली मुझे, देखो ये उसकी घड़ी है, तो दिस इज हिज वॉच। हिज घड़ी के लिए यूज होगा, उसके लिए यूज नहीं होगा। पर्सन के लिए हिज यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? हिम। ओके, सो हिज नहीं आएगा। सो मी, हर, हिम ऐसे ऑब्जेक्ट अगर यूज हुए हो तो क्या करना है? अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे से है तो टेल होगा, सेज है, सेज तो टेल्स होगा, और सेड है, सेड, ओके, सेड टू मी तो क्या हो जाएगा? टोल्ड मी डायरेक्टली। डन? ओके, से प्लस ऑब्जेक्ट तो यूज टू, तो वही कि अगर से के बाद है और तुम टेंस चेंज कर रहे नहीं हो तो टू आना चाहिए। ओके, फिर ऐसे नहीं आ जाएगा, से मी डायरेक्टली नहीं आएगा, से मी, ही से मी, ऐसा डायरेक्ट कभी आएगा नहीं। क्यों? अगर तुमने से यूज किया है, यहां पर ऑब्जेक्ट भी है मी, तो बीच में आएगा ही सेड टू मी। अंडरस्टूड? छोटे छोटे रूल है, लेकिन ये छोटी गलती हो गई तो मार्क चले जाएंगे। किसमें? दैट तो आएगा ही, दैट तो लिखना ही है, दैट तो आएगा ही कंजक्शन में, मी के बाद लगेगा। मी के बाद, यस। ओके, ही से टू मी दैट। डन? और से टू है तो हम क्या कर देंगे? टेल कर देंगे, तो ही टेल मी दैट। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, तो देखो यहाँ पे सही और गलत सब लिखा हुआ है। जैसे कि ही टेल्स, तो वो गलत है, ही टेल्स। टेल्स फिर आगे होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट,
ही टेल्स मी, ही टेल्स हिम, ही टेल्स हर, अभी तो बोला। ओके, तो टेल्स है तो वो गलत। फिर यहां लिखा है देखो, ही टेल्स मी, तो वो सही है। समझ में आ रहा है? टेल है तो टू नहीं आएगा, और टू तो नहीं आएगा वो तो समझ गए, लेकिन ऑब्जेक्ट होना चाहिए कोई। डायरेक्टली ही टेल्स दैट ऐसा नहीं, समझ गए? छोटी छोटी गलती ना हो जाए। सो ही टेल्स रॉन्ग हो जाएगा, ही टेल्स मी वो राइट होता है। ही सेड हिम ये भी गलत हो जाएगा, ही सेड हिम रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या होगा, ही सेड आ गया है ऑलरेडी। ओके, तो ही सेड हिम क्यों गलत है? ये क्यों गलत है? ही सेड हिम ऐसा लिखा है तो क्यों गलत है? क्योंकि टू नहीं है। हमने अभी देखा ना कि यूज टू, से टू मी, अभी तो बताया। तो ही सेड टू हिम ऐसा लिखा होता तो सही है। ये वहां भी पूछा जा सकता है, कहां पर? एरर करेक्शन में। एरर करेक्शन में भी ये आ सकता है। ओके, सो ही सेड, फिर ऑब्जेक्ट है ना हिम, तो ऑब्जेक्ट से पहले टू होना चाहिए। लेकिन अगर तुमने उसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कर दिया है, तो ऑब्जेक्ट के साथ अगर तुमने सेड का टोल्ड कर दिया है, तो टोल्ड कर दिया तो अब टू नहीं आएगा। समझ गए? अगर टोल्ड कर दिया है तो टू नहीं आएगा, और अगर टोल्ड नहीं किया है, सेड का सेड ही है, तो टू आएगा, विदाउट टू नहीं आएगा। डन? ओके, देन ही सेज टू मी, वो राइट है, ये भी राइट है। ही सेज वो भी राइट है, ही सेज ये तो नॉर्मल है। ओके, तो राइट है। देन देखो, ये जो अभी बताया था वो टेल, टोल्ड, टेल्स और उसके साथ टू, नेवर, कभी नहीं आएगा। समझ गए? टेल, टेल्स, टोल्ड, इवन आस्क, आस्क भी लिख दो यहां पर। टेल, टेल्स, टोल्ड, आस्क, आस्क्ड, कभी भी टू आएगा नहीं। आस्क्ड टू मी, नो, आस्क मी और आस्क्ड मी। डन? समझ में आया? पक्का? नहीं तो आधा आधा मार्क चला जाएगा। एक मार्क का होता है आधा, ऐसे दो बार जाए तो भले ही टेंस चेंज किया, ये वो सब कुछ लिखा, और ऐसी छोटी छोटी गलतियों में मार्क फिर कट ना जाए। डन? पक्का? ओके, ये तो तुम्हें पता ही है। ओके, ये चेंज हो जाएंगे, देख लो एक बार, मैं दूध पी लूं। देख लिया कि ये वर्ड्स होंगे तो चेंज कर देंगे हम। जैसे कि टुडे होगा तो उसका कर देंगे दैट डे, टुमारो होगा तो कर देंगे द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर और द फॉलोइंग डे। यस्टरडे होगा तो क्या कर देंगे? द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। लास्ट तो द प्रीवियस, एगो तो बिफोर, नाउ तो देन, हियर, देयर, कम का को, एंड दीस होगा तो दैट एंड दोस कर देंगे। डन? ओके, हाँ। अब अरे लिखना रहेगा। अच्छा, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस है। कौन से? लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। इसका अलग थोड़ा है, क्या है वो देखो। लेट से शुरू होने वाले। डन? चलो देखते हैं क्या है। The student said to me, देखो said आया तो to आया, क्यों to आया? क्योंकि यहाँ पे me है इसलिए to आया। ओके, तो the student said to me, अरे यार ये तो मैंने चेंज किया था।
ये तो पुराना वाला आ गया। कोई बात नहीं, वॉट एवर, सही है। द स्टूडेंट सेड टू मी लेट मी रीड सर। ओके, स्टूडेंट, सपोज किसी स्टूडेंट ने मुझे प्रीवियस क्लास में ऐसा बोला था, सर मुझे पढ़ने दो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पता है क्लास 9 में क्या हुआ था, वो मुझे ऐसा बोल रहा था कि मुझे पढ़ने दो। अब यही चीज़ मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा, वो मुझे ऐसा बोल रहा था, वो, मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगा मुझे पढ़ने दो, वो मुझे ऐसा बोल रहा था कि मुझे पढ़ने दो। अब ये कैसे, लेट से शुरू हो रहे सेंटेंस है, लेट से। तो करना क्या है, देखो सेड टू है, सेड टू है तो उसका तुम जैसे हमने बोला था टोल्ड कर सकते हो। ओके, फिर आस्क्ड कर सकते हो, टोल्ड कर सकते हो, आस्क्ड कर सकते हो, बहुत सारे है ना ऐसे। इंक्वायर्ड कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इंक्वायर्ड कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है इसलिए इंक्वायर्ड नहीं आएगा। ओके, सजेस्ट कर रहे हो तो सजेस्टेड ऐसा लिख सकते हो। डन। ओके, सो सेड टू का लिख दिया है आस्क्ड। ओके, वैसे भी वो भले ही क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, लेकिन पूछ रहा है मुझे पढ़ने दो। सर रिक्वेस्टेड भी जाता है, रिक्वेस्ट भी चलेगा, यस चलेगा। सो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी। तो अकॉर्डिंगली यूज करो, सब यूज हो सकता है। फिर यहाँ पे हम बोल देंगे सजेस्टेड, तो द स्टूडेंट सजेस्टेड मी, ऐसे थोड़ी अच्छा लगेगा। स्टूडेंट सजेस्ट थोड़ी करेगा, स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेगा, स्टूडेंट पूछेगा। डन। ओके, सो द स्टूडेंट सेड का कर दिया हमने आस्क्ड। अभी हमने पहले ही अभी रूल देख लिया, टेल, टोल्ड, टेल्स, आस्क्ड, किसी के साथ भी ऑब्जेक्ट है तो टू आएगा, नहीं तो यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए टू नहीं आया। लेकिन अब लेट के आगे हम टू रखेंगे, वो रूल तो पक्का ही है, कौन सा, कि ये आ गया और ऑब्जेक्ट है तो टू नहीं आएगा। कहाँ टू नहीं आएगा, आस्क्ड टू मी, वैसे टू नहीं आएगा। लेकिन जब भी लेट से स्टार्ट हो रहे सेंटेंस है तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, टू। डन। उसके आगे हम क्या लिखेंगे, टू। सो टू लेट हिम रीड, क्या लिखेंगे, टू लेट हिम रीड। डन। समझ में आया, पक्का। दूसरा सेंटेंस दे, टीशा सेड हर मदर लेट अस गो फॉर अ वॉक। टीशा ने उसकी मम्मी को बोला कि चलो चलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, चलने जाते हैं। तो टीशा, अभी वापस वही चीज है, सेड। ओके, तो सेड की जगह हम सजेस्टेड लिख सकते हैं, प्रपोज्ड लिख सकते हैं, और से जो भी। ओके, यहाँ पे आस्क्ड भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, मदर को ही बोल रहे हैं, पेरेंट ही है। ओके, सो अकॉर्डिंगली जो यूज करना। बट फिर ऑर्डर्ड तो भाई पेरेंट्स को ऑर्डर्ड करोगे तुम, ओके लाइक दैट। ओके, तो वो गलत हो जाएगा। सो द टीशा मतलब टीशा प्रपोज्ड और से सजेस्टेड टू हर मदर। देखो यहाँ पे हमने टू यूज किया है, टू हर मदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर हम लिख देते हर, सिर्फ हर लिखते तो टू नहीं आता, लेकिन हर मदर पूरा लिख रहे हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, टू। जैसे कि मी था, हिम था, हर था, तो हम टू नहीं लिखेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर प्रपोज्ड लिखा है और एट द सेम टाइम प्रपोज्ड हर मदर। ओके, तो टू हमें लिखना पड़ेगा। डन। प्रपोज्ड टू, याद रखो हमेशा कि ये लेट वाले सेंटेंस हो तो हमें लिखना है प्रपोज्ड टू। वो भी वैसे भी तुम याद रख सकते हो, लेट वाले सेंटेंस हो तो वहां पर तुम टू लिख सकते हो, लेकिन फिर आस्क्ड के साथ जैसे टू अभी बोला था वैसा नहीं हो। तो अब डायरेक्टली देखो, अब जैसे सेम वे में नहीं हो रहा है, यहाँ पर लेट मी रीड सर था तो फिर हमने क्या किया, टू लेट हिम रीड। लेकिन यहाँ पर हम लेट रखेंगे नहीं फिर से, नहीं तो रखो, रख कर देखो क्या लगेगा, टीशा प्रपोज्ड टू हर मदर टू लेट अस और से टू लेट देम गो। अच्छा लगेगा ये, अच्छा लगेगा इन द सेंस बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली लेट तो मतलब करने दो, यहाँ पर तो परमिशन मांग रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, सजेशन है, प्रपोजल है कि हम सब ऐसा करते हैं। सो सजेस्टेड टू हर मदर
दैट, यहाँ कंजक्शन आएगा दैट, अब अस का क्या हो गया, दे, ओके, सब लोग है ना, सो टीशा सजेस्टेड हर मदर दैट दे शुड, इंट्रोड्यूस हुआ है क्या, दे शुड, फिर गो फॉर अ वॉक, वो तो सीधा सीधा ही है, लेकिन दे शुड भी एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, लेटर्स सजेशन है ना, ऐसा हमें करना चाहिए। तो लेटर्स वाले सेंटेंस भले ही कम पूछे जाए, लेकिन रूल्स रेगुलेशन हमें पता होने चाहिए। दो ही रूल है, देखो, दो सेंटेंस ही याद रख लो। एक टीशा वाला सेंटेंस जिसमें हमें शुड यूज करना पड़ेगा, शुड, रिपोर्टेड स्पीच जब हम उसकी करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में शुड यूज करना पड़ेगा, और टू भी यूज करना पड़ेगा, टू हर मदर, लाइक दैट, ओके। और इससे पहले वाला सेंटेंस के सर हमें पढ़ने दो, लेट मी रीड सर, ऐसे, तो उसमें टू लेट हिम रीड, फिर सर नहीं लिखना है, टू लेट हिम रीड, वो फिर सर निकाल देना है अकॉर्डिंगली। इसके लिए बस जो सेंटेंस है ये दो, सारे सेंटेंस को ऐसे ही चेंज करना है, कोई पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन जो पहले हमने देखे वैसे इसके लिए नहीं है। डन, अंडरस्टूड। फिर से एक बार बता देता हूँ, पहले सेंटेंस में क्या था कि स्टूडेंट ने ऐसा बोला, सर लेट मी रीड, तो हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट आस्क्ड मी, दैट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दैट नहीं है, याद रखो, क्यों, क्योंकि परमिशन, नहीं तो दैट रखो, तो स्टूडेंट आस्क मी दैट टू लेट हिम रीड, फिर दैट रखेंगे तो टू सेट नहीं हो रहा है, ओके, तो डायरेक्टली स्टूडेंट आस्क्ड मी टू लेट हिम रीड, डन, ओके। नेक्स्ट, टीशा सेड हर मदर लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो टीशा प्रपोज्ड टू हर मदर, सजेस्टेड टू और प्रपोज्ड टू हर मदर दैट, देखो ये जो दो रूल है सब जगह अप्लाई मत करना, लेट के लिए अलग है, नहीं तो मैंने बोला टू नहीं आएगा, यहाँ टू लिखा हुआ है, समझ में आया, यहाँ कंजक्शन दैट आएगा, दैट नहीं लिखा हुआ है, डन। इसके रूल अलग है, किसके, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस के। तो दो तरीके के सेंटेंस होंगे, एक या तो सजेशन दे रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, बता रहे हैं, ऑर्डर्ड कर रहे हैं, और दूसरा पूछ रहे हैं तुमसे, डन, ओके। तो उसमें फिर अस का तो दे हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम शुड भी यूज नहीं कर, नया कहां से आ गया, शैल का शुड करना था, शैल तो है नहीं, शुड कहां से कर दिया, वो डालना पड़ेगा, ओके। तो इसीलिए फिर तुम ऐसे बोलोगे, हर मदर दैट दे गो फॉर अ वॉक, क्या दे गो फॉर, दे शुड गो फॉर अ वॉक, डन, समझ में आया, लेट वाला अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगेन पहले भी हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन हम दो तरीके, क्वेश्चन हम पूछे तो दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक तो WH क्वेश्चंस और एक हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मॉडल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैन यू ईट दिस, कैन यू हेल्प मी, ये तो क्वेश्चन है, ओके। कैन यू ईट दिस, कैन यू हेल्प मी, ओके। मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन सर, ओके। तो ये मे से तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैन से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये सब मॉडल्स हैं। और एम इज, आर, डू, डीड, डज, उससे भी तो पूछ सकते हैं, ओके, समझ में आया। और ये एक टाइप हुई मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब से। दूसरे क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, WH से, हु आर दे, WH से पूछा, हु आर दे, हुज पेन इज दिस, हुज मोबाइल इज दिस, ओके, विच इज द बेस्ट कंट्री, ओके, वेयर दे आर गोइंग, व्हाटएवर, बट WH से क्वेश्चन वाले, ओके। तो जैसे हमने बोला था कि कई कई में यस और नो से आंसर मिल जाता है, ओके, यस और नो से आंसर मिल जाता है। किस में मिलता है, मॉडल से पूछे हुए हो उसमें, और हेल्पिंग वर्ब से पूछे हुए हो उसमें क्वेश्चंस मिल जाता है, ओके। जैसे अभी पूछा था कैन यू ईट दिस, तो तुम हाँ या ना में बता सकते हो, हाँ, यस, और से नो, नहीं, ओके। कैन यू हेल्प मी, हाँ, यस और नो। मे आई कम इन सर, यस और नो, गेट आउट। समझ गए, ओके। तो वैसे ही हो सकता है, WH में ऐसे यस नो से आंसर नहीं होगा। वेयर दे आर गोइंग, यस,
क्या यस? कहाँ जा रहे हैं? ओके, तो यस नो से नहीं पूछ सकते, यस नो से आंसर नहीं दे सकते। कब? WH से। अब इसका करना कैसे है, मतलब इनडायरेक्ट कैसे बनाना है? सबसे पहला, मेक असर्टिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क वाले का सीधा क्वेश्चन, सीधा सेंटेंस बना देना है। अब असर्टिव सेंटेंस तुम्हें बनाना तो आता ही है, लेकिन ना आता है और जब कर रहे हो तो एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर डीड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां पे पास्ट टेंस है, ध्यान में रखना। ओके, कि did they go yesterday? did they go yesterday? so इसका क्या होगा assertive sentence? did they go yesterday question mark, तो इसका assertive sentence क्या होगा? they go yesterday, ऐसा होगा। did they go yesterday to a movie? whatever, they did go yesterday, ऐसा। अच्छा, और कुछ? ये तो आना चाहिए, बोलो जल्दी फटाफट। दो तो आंसर मिल गए, और कोई आंसर? सिंपल या सीधा सेंटेंस। अभी तक जो हम देख रहे थे, ही प्लेज क्रिकेट, तो ये सीधा सेंटेंस है। मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ही प्लेज क्रिकेट। तो ये तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, डिड दे गो यस्टरडे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तुम बता रहे हो, अभी तुम बता रहे हो, क्या बता रहे हो? कल वो नहीं गए थे, या तुम ऐसा कल वो गए थे ऐसा बता रहे हो, लेकिन बता रहे हो। सीधा सेंटेंस, असर्टिव। they went yesterday, they go yesterday, they did go yesterday, they went yesterday। और कुछ? so they went yesterday सही है। क्यों? क्योंकि did था तो हमें पास्ट टेंस लिखना पड़ेगा। तुम तो did और go दोनों लिख रहे हो, दैट इज रॉन्ग। did और go दोनों नहीं आएगा, दोनों तो पहले था ही ना, did they go yesterday, तो वो पहले ही था दोनों। अब आंसर में भी दोनों नहीं आएगा। ओके, और they go yesterday, बट yesterday है तो yesterday के साथ go कैसे सेट होगा? पास्ट टेंस में तो go आएगा नहीं, पास्ट टेंस में क्या आएगा? go का went हो जाएगा, तो they went yesterday। वही बोल रहा हूं कि did वाले जो सेंटेंस है उसमें तुम्हें टेंस चेंज करना पड़ेगा, go का went करना पड़ेगा। डन? Does he play guitar? Question mark. Does he play guitar? Question mark. इसका assertive क्या बनेगा? He plays। play आएगा या play आएगा? plays आएगा। he plays, क्योंकि does है ना, तो yes लग जाएगा यहाँ पे। जैसे did था तो go का went हो गया, वैसे does है तो s yes लग जाएगा। तो he plays guitar। डन? ओके, तो assertive पहले बनाना है। देन नेक्स्ट क्या? दैट, कंजक्शन दैट नहीं यूज होगा, तो क्या यूज होगा? ठंड मेरे को लग रही है या तुम सबको भी लग रही है? लग रही है। हाँ, दैट, कंजक्शन दैट हम यूज करेंगे नहीं, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? इफ और वेदर। डन? कंजक्शन दैट की जगह हम यूज करेंगे इफ और वेदर। दूसरा, WH हो तो कंजक्शन ही नहीं आएगा। अगर मॉडल वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन हो कि भाई डिड दे गो यस्टरडे, तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला डीड वाला क्वेश्चन है, तो इसमें इफ और वेदर आएगा। लेकिन हु आर दे ओके, तो उसमें ये हु आर दे, तो WH से स्टार्ट हो रहा है ना क्वेश्चन, तो उसमें कंजक्शन ही नहीं आएगा, ना दैट आएगा, ना इफ आएगा, ना वेदर, कुछ आएगा ही नहीं। तो क्या? कुछ नहीं, WH से ही कंटिन्यू रख दो। अभी देखेंगे एग्जाम्पल, समझ में आया? लेकिन कब क्या होना है वो देख रहे हैं हम। क्या? सबसे पहले दैट की जगह कंजक्शन रखेंगे इफ एंड दे, इफ एंड वेदर। कहाँ रखेंगे? जब हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल से क्वेश्चन पूछ रहे हो तब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से क्वेश्चन ना पूछ रहे हो और तुम अगर WH क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कौन हो तुम, तुम्हारा नाम है क्या, कहाँ से आए हो, ओके, तो ये सारे बातें WH से पूछनी पड़ेगी।
तो WH से पूछोगे तब कंजक्शन यूज नहीं हो, कोई कंजक्शन नहीं यूज होगा, ना इफ, ना दैट और ना ही वेदर, कुछ भी नहीं यूज होगा। ओके नेक्स्ट, सेड की जगह हम आस्क और इंक्वायर लिख सकते हैं, बट अगेन आस्क्ड एंड इंक्वायर्ड पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। ओके मतलब सेड की जगह हम क्या लिखेंगे अब, आस्क्ड और इंक्वायर्ड। यस देन अगर यस है, जैसे मॉडल क्वेश्चन थे कि भाई कल गए थे वो लोग, ओके डिड दे गो यस्टरडे, तो इसका आंसर तो तुम हाँ सर गए थे मैंने देखा था, ओके तो तुम इसका आंसर बोल सकते हो यस सर, ओके, और नो सर सो रहे थे सारे ऐसे, ओके तो इसका आंसर तुम यस और नो में दे सकते हो। तो हमें सिंपली यस और नो नहीं बोल देना है, हमें अगर यस में हो तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, और अगर नो में है तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा रिप्लाइड इन नेगेटिव। डन, ओके, रिप्लाइड इन एफर्मेटिव एंड रिप्लाइड इन नेगेटिव। यस समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव, फिर से इंट्रोगेटिव हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिक तो हमने सब बातें कर ली। यहाँ जो बोला है सबसे पहले एसर्टिव बनाओ, एसर्टिव बन गया। एसर्टिव बनने के बाद कंजक्शन, मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा हो तो कंजक्शन लिखने हैं, लेकिन दैट नहीं लिखना है। इफ लिखो तुम्हारी मर्जी, वेदर लिखो तुम्हारी मर्जी, ओके जो लिखना हो। WH से क्वेश्चन पूछा हो तो कोई कंजक्शन आएगा नहीं, ओके। यस मतलब आस्क्ड यूज होगा, इंक्वायर्ड यूज होगा, ओके। यस होगा तो रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, एफर्मेशन नहीं बोलते, एफर्मेशन, ओके। सो रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, एंड नो होगा तो रिप्लाइड इन नेगेटिव, दैट्स इट। चलो तिथि आ गई। तिथि सेड टू मी व्हाट डिड शी वांट, ओके। तिथि सेड टू मी व्हाट डिड शी वांट। अब इसको मुझे बनाना है क्या, इनडायरेक्ट। सबसे पहले सेड टू पास्ट, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, मतलब चेंज ऑफ टेंस होगा। व्हाट डिड शी वांट, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो मतलब चेंज करना है हमें। क्या चेंज करना है, टेंस भी चेंज करना है और सब्जेक्ट भी चेंज, दोनों चेंज करना है। डन, तो सब कुछ चेंज करना है। अब पहले तो क्वेश्चन मार्क है, तो हमारा सबसे पहला रूल मेक एसर्टिव, एसर्टिव बना दो। तो व्हाट डिड शी वांट, उसका एसर्टिव क्या होगा, व्हाट डिड शी वांट, इसका एसर्टिव क्या होगा, She wanted. शी वांटेड, क्योंकि डिड है, डिड नहीं लिखेंगे तो वांट का वांटेड हो जाएगा ना, तो शी फिर डायरेक्टली वांटेड, खत्म, शी वांटेड। ये शी वांटेड क्या है, एसर्टिव सेंटेंस है, और एसर्टिव का यहाँ पे हमें शी वांटेड, मैं ऐसा बोलूं शी वांटेड, क्या क्या शी वांटेड, तो तुम इसको कैसे पूछोगे, व्हाट शी वांटेड, ऐसे पूछोगे। डन, समझ में आया, हाँ या ना, ओके चलो। सो अब यहां पर देखो तिथि, अब सेड टू मी की जगह हम आस्क्ड लिख सकते थे और इंक्वायर्ड भी लिख सकते थे, इंक्वायर्ड मी, ओके। लेकिन पर्टिकुलरली यहां पर हमने इंक्वायर्ड ऑफ मी ऐसा लिखा है, देखो बोल्ड भी किया है, ओके। तो ये एक नया रूल है। क्या रूल है, अगर तुम इंक्वायर्ड यूज करते हो, क्या यूज करते हो, इंक्वायर्ड। अगर इंक्वायर्ड आस्क्ड यूज किया तो डायरेक्टली लिख देना तिथि आस्क्ड मी, खत्म। लेकिन अगर तुमने इंक्वायर्ड यूज किया या फिर उन्होंने ऑलरेडी करके दिया है तुम्हें कि तिथि इंक्वायर्ड और फिर यहाँ पे ब्लैंक कर दिया है, यहाँ पे ऐसे बड़ी ब्लैंक लिख दी है और फिर पूरा ही ब्लैंक ही रख दिया है, यहाँ से पूरा ब्लैंक, तिथि इंक्वायर्ड पूरा ब्लैंक, अब लिखो इसका, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इंक्वायर्ड के बीच में ऑफ आएगा, ये एक नया रूल सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, किसके लिए, इंक्वायर्ड के लिए, सिर्फ और सिर्फ, ओके। सो इंक्वायर, अदरवाइज आस्क्ड मी, खत्म। डन, सो तिथि इंक्वायर्ड ऑफ मी, अब व्हाट से है तो भाई नो कंजक्शन, WH से तो कोई कंजक्शन नहीं, तो दैट आएगा नहीं, दैट इफ वेदर कुछ आएगा नहीं। अच्छा, उसका क्वेश्चन क्या था, उसका सेंटेंस क्या था, शी वांटेड, शी वांटेड कौन सा टेंस है, कौन सा पास्ट, पास्ट है या पास्ट परफेक्ट है, ये हेड हुआ तब पास्ट नहीं, शी वांटेड वाला जो था एसर्टिव, ये जो है व्हाट डिड शी वांट, ये कौन सा टेंस है, व्हाट डिड शी वांट,
सिंपल पास्ट है, तो हमारा टेंस रूल क्या कह रहा है? सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट मतलब क्या? हैड प्लस पार्टिसिपल। सो व्हाट का व्हाट सीधा सीधा, अब ये जो सेंटेंस है शी वांटेड, उसका लिख दिया हमने शी। देखो अगेन वापस वो सबसे पहला रूल शी, तो ही शी इट, थर्ड पर्सन हो तो सब्जेक्ट को चेंज करना नहीं है, सबसे पहला रूल आज का। ही था तो हमने ही को चेंज नहीं किया, लेकिन यू होगा, वी होगा, आई होगा तो चेंज होगा, थर्ड पर्सन वाले में चेंज नहीं होगा। सो शी थर्ड पर्सन में आता है, तो व्हाट शी हैड वांटेड, डन, पक्का? ओके नेक्स्ट, ही सेड हु आर दीज गर्ल्स, कौन है ये लड़कियां? ऐसे ही सेड हु आर दीज गर्ल्स, डन। ओके सबसे पहले तो हु आर दीज गर्ल्स, ये कौन सा टेंस है? हु आर दीज गर्ल्स ये करना है, कौन है? कौन सा टेंस है? कौन सा प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट है, करेक्ट। अब इसका असर्टिव बनाओ, हु आर दीज गर्ल्स, असर्टिव क्या होगा? हाँ यस, वही होगा दीज आर गर्ल्स। ओके असर्टिव क्या होगा? दीज आर गर्ल्स, ये असर्टिव होगा। ओके चलो असर्टिव तो बना दिया। अब यहाँ पर भी एक चेंज है, क्या चेंज है? जो मैं बोल रहा था ना कि जब आएगा तब बताऊंगा, ये आ गया। क्या चेंज आया है? अब इसका बनाओ ही से, अब यहाँ पर WH है तो कंजक्शन तो है, तो हम क्या लिखेंगे? सपोज आस्क्ड लिख दिया, ही आस्क्ड, अब हु, ही आस्क्ड हु, फिर दीज का दोज हो जाएगा, अभी देखा था। लेकिन ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, तो उसका क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा। तो हम क्या लिखते? ही आस्क्ड हु दोज गर्ल्स वर और वेर, दीज आर गर्ल्स, ऐसा था ना, दीज आर गर्ल्स। तो ये क्या था? सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसका हमें क्या करना है? सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? दीज आर गर्ल्स का क्या होता है? दीज वर गर्ल्स। ओके बट दीज वर गर्ल्स वो आंसरेबल है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है, सो इसीलिए हमने लिखा है ही, ये भूल जाओ, अभी बता रहा हूँ। ही आस्क्ड हु दोज गर्ल्स वेर, मतलब सबसे पहले तो वर ही पहले, मतलब वर तो सब्जेक्ट के बाद में ही आएगा, पहले थोड़ी आ जाएगा। जैसे इसमें पहले आ गया था, देखो आर गर्ल्स से पहले आ गया, दीज गर्ल्स, मतलब टोटल पकड़े अगर दीज गर्ल्स, वो आर के बाद आया, वो आर के बाद जब क्वेश्चन पूछेंगे तब आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ना पूछे, हम बता रहे हो, तब तो दीज गर्ल्स कहाँ आएगा? पहले आएगा, और फिर एम इज आर वॉज वर कुछ भी आएगा। तो इसीलिए दोज गर्ल्स और फिर वर, डन। ये हमने सीख लिया। यहाँ पर भी एक चेंज है, क्या चेंज है? देखो यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है टेल एंड ऑब्जेक्ट, आस्क एंड ऑब्जेक्ट। तो जहां जहां टेल हो वहां वहां साथ में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वैसे ही जहां जहां आस्क है वहां आस्क और आस्क्ड व्हाटएवर कोई भी टेंस हो, लेकिन वहां वहां ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट होना चाहिए मतलब मी, हिम, हर, ऐसा कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसका मीनिंग निकालो जो अभी हमने निकाला हो, he asked who's those girls, he asked who's those girls, किसको पूछा भाई उसने? he asked who's those girls were, he asked who's those girls were, किसने पूछा? जैसे कि किसी ने मुझे पूछा कि वो लड़कियां कौन थी, या ये लड़कियां कौन है, किसी ने मुझे पूछा। अभी कोई आया और बोला ये सब कौन है, ऐसे, ये स्टूडेंट, ये चिल्ड्रन कौन है, ऐसा पूछा, ये चिल्ड्रन कौन है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने पूछा ये चिल्ड्रन कौन है, तो मैं तुम्हें ऐसा बोलूंगा ना कि उसने पूछा मुझे पूछा, उसने पूछा, क्या उसने पूछा? डायरेक्टली थोड़ी, उसने किससे पूछा भाई? कोई तो होगा, नहीं तो तुम ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ी ऐसे रोड पे जाके पूछने लगे हो, कोई होगा उसको क्वेश्चन पूछोगे ना। तो ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है, नहीं तो पूछोगे किसको? ओके ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो क्या है, आस्क्ड के बाद, जैसे टेल के बाद ऑब्जेक्ट था, वैसे ही आस्क्ड के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? मी हो, हिम हो, हर हो। अब यहाँ पर सर हम मी यूज करें, हर यूज करें या हिम यूज करें, वो अकॉर्डिंगली यूज करना है।
लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है, ही सेड, फिर कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने क्वेश्चन में ही नहीं लिखा। तो हम तो ऐसा बोल नहीं सकते कि सर क्वेश्चन गलत है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अकॉर्डिंगली कोई भी लिखना पड़ेगा। अगर उन्होंने लिखा होता he said to her ऐसा, तो हम यहाँ पे her यूज करते। he said to me, तो हम यहाँ पे me यूज करते। जो बोला होगा उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, तो तुम यहाँ पे कुछ भी यूज करो, me, her, him, सब सही है, लेकिन यूज करना पड़ेगा। विदाउट इट रॉन्ग। मतलब कि he asked who those girls were, रॉन्ग हो जाएगा। he asked me who those girls were, और he asked her who those girls were। डन, समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट, हिमांशु said yes I was at home। अगेन ये वो वाला सेंटेंस है जो मैं तुम्हें बता रहा था। कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट, आई वॉज एट होम। सिंपल पास्ट सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, मतलब चेंज ऑफ टेंस करना है और चेंज ऑफ प्रोनाउन भी करना है। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन तो करेंगे, चेंज ऑफ टेंस करना है। आई वॉज एट होम सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। अब इसका कैसे पास्ट परफेक्ट बनाए? आई वॉज एट होम, तो पास्ट परफेक्ट क्या? आई हैड बीन एट होम। ऐसे बोल तो सकते हैं। कैसे? हम बोलते तो है ऐसा, पर इस नहीं हम बोलते हैं ऐसा, डे टू डे लैंग्वेज में हम बोलते हैं आई हैड बीन एट बेंगलोर, आई हैड बीन एट, ओके। बट जनरली हम ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है। ग्रामेटिकली हम बोल रहे हैं वो भी रॉन्ग है, और यहाँ लिखेंगे तो भी रॉन्ग है। ओके, समझ में आ गया? सो हम क्या लिखेंगे, ये समझ में आ गया? तो वो जो 1% वाला केस जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसका बनाते हैं हिमांशु। अब देखो इसने आंसर दे दिया, यस, यस से आंसर दिया। हमने बोला था यस से अगर आंसर दे तो हमें इन पॉजिटिव अफर्मेटिव बोलना है। तो हिमांशु, अब देखो हमने रिप्लाइड भी यूज किया, हिमांशु रिप्लाइड, और हिमांशु आंसर्ड ऐसा भी बोल सकते हैं। हिमांशु रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड सेड दैट, अभी शुरू हुआ, यहां तक का तो हमने खुद ही ऐड कर दिया, रिप्लाइड से लेकर के सेड दैट तक का फिर शुरू हुआ। तो हिमांशु रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड सेड दैट। अदरवाइज हम क्या यूज करते, हिमांशु सेड दैट, यहां से आया ना, ओके। बट बीच में ये लिखना है हिमांशु रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड, फिर से अभी रिप्लाइड नहीं लिखना, हिमांशु रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड रिप्लाइड दैट ही वाज एट होम, नहीं, एक बार रिप्लाइड यूज कर दिया ना तो सेड लिखोगे तो चलेगा, ओके। सो हिमांशु रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड सेड दैट। अब देखो यहां तो कंजक्शन आएगा, यहां थोड़ी क्वेश्चन मार्क है, दैट ही वाज एट होम। एंड सेड ना लगाए तो नहीं, देखो जैसे कि हिमांशु रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड हिमांशु रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ये ना लगाओ तो ये पूरा ही ना मत लगाओ, एंड सेड, हाँ लगा सकते हैं। हिमांशु रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव दैट ही वाज एट होम, लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। हाँ ये अफर्मेटिव की जगह पॉजिटिव भी यूज कर सकते हाँ, वो भी यूज कर सकते हैं, हिमांशु रिप्लाइड इन पॉजिटिव, ओके। डन, ओके। चलो अभी रियांक ना बोल रहा है, रियांक सेड नो दे आर नॉट राइट, ओके। सो रियांक रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड सेड दैट, एंड सेड वैसे ऊपर जैसा ही लेकिन नेगेटिव, इन नेगेटिव एंड सेड दैट। अब देखो दे आर नॉट राइट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, दे वेर नॉट राइट। डन, पक्का? ओके, आगे इंपरेटिव सेंटेंसेस, यहां तक का समझ में आ गया? क्वेश्चन मार्क वाला भी, ओके। इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव मतलब क्या? आज्ञार्थ, आज्ञा मतलब परमिशन, ओके। ये मेरी आज्ञा है कि तुम ऐसा करो, हाँ मेरी परमिशन है भाई ऐसा करो, लाइक दैट, ओके। तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस, यहाँ पर थोड़े रूल्स रेगुलेशंस फिर से चेंज है। क्या है? सेड होगा तो उसका क्या होगा? रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, प्रपोज्ड, आस्क्ड।
अब फीलिंग के अकॉर्डिंगली लिखना है, ओके, फीलिंग के अकॉर्डिंगली जो सेट हो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली वो लिखना है। अब यहाँ पर टू होगा, उसके साथ वर्ब आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो क्या आएगा, टू के साथ वर्ब। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट टू के साथ वर्ब आएगा, नॉट टू के साथ वर्ब। और अगर इसमें कोई टाइप का चेंज नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ तो तुम आज्ञा कर रहे हो ना, यहाँ पे तुम परमिशन दे रहे हो, यस यू कैन डू योर होमवर्क, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ओके, मतलब इनडायरेक्ट बना दिया और मैंने डायरेक्ट में ऐसा बोला था कि यस यू कैन डू योर होमवर्क। तो अब तुम यू कुड डू योर होमवर्क ऐसा नहीं करोगे, वो टेंस चेंज करोगे ही नहीं, क्योंकि ये तो अभी की बात है, ओके। सो नो चेंज ऑफ टेंस, यहाँ पर चेंज ऑफ टेंस देखो, स्टार्टिंग में हमने दो पढ़े थे कि भाई फ्यूचर में रिपोर्टेड वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट में होगा तो चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ होता तो भी चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे, एंड अगेन इंपरेटिव सेंटेंस हो तो हम चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे, ओके। देखो जैसे कि चिराग सेड टू द चिल्ड्रन, चिराग सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज ओपन योर बुक्स, ओके। सपोज टीचर सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज ओपन योर बुक्स, तो ये तो बोला। अब यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हैं, एडवाइस, यहाँ पर तो सब टीचर तो सब यूज कर सकते हैं, एडवाइज, ऑर्डर, प्रपोज्ड, आस्क्ड नहीं रखो अभी, ओके, प्रपोज्ड, आस्क भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, मतलब इतना ज्यादा नहीं बट रख सकते हैं, ओके, डन, ओके। सो चिराग सेड टू द चिल्ड्रन प्लीज ओपन योर बुक, तो उसका कैसे बनाएंगे, टेंस चेंज नहीं करना है, ओपन योर बुक तो ओपन योर बुक ही होगा भाई, ओपनड नहीं कर देंगे हम, पास्ट टेंस नहीं करेंगे। सो चिराग सेड टू की जगह हमने लिख दिया आस्क्ड, ओके, देखा आस्क्ड ही लिखा है, बट यहाँ पे हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, टीचर है तो, ओके। सो ऑर्डर्ड, प्रपोज, कुछ भी करो यार, टीचर है तो कुछ भी करो। स्टूडेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि भाई स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं,